आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन श्योर मिलना है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिए और जो भी आपकी समस्या हो आप मुझे बता दीजिएगा। जो नहीं समझ में आता है वो मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं विद्युत चालक, अचालक और अर्धचालक की। सबसे पहले ये जानना है, और ये जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं, चालक, अचालक और अर्धचालक, विद्युत चालक, विद्युत अचालक और अर्धचालक। देखिए, चालक विद्युत भी होते हैं और ऊष्मा के भी होते हैं। अचालक विद्युत का भी होता है और ऊष्मा का भी होता है। हम बात करने जा रहे हैं विद्युत चालक, विद्युत अचालक और अर्धचालक की। क्या होते हैं चालक, अर्धचालक और अचालक? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से हो जाता है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। और अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक के बारे में अगर अर्धचालक देखा जाए तो नेचर में अर्धचालक जो होते हैं वो अचालक के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर कोई कंडीशन या उसमें इम्प्योरिटी मिला दे या उसका टेम्परेचर बढ़ा दे, तब वो क्या होते हैं, चालक की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो होते हैं अर्धचालक। तो आपके में ये सिंपल नहीं पूछा जाएगा कि चालक क्या है, अर्धचालक क्या है और अचालक क्या है। बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन आया है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में बताइए। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हमें चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चालक, अचालक और अर्धचालक ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या होते हैं। तो उनमें हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले चालन बैंड, उसके बाद संयोजी बैंड। तो जब चालन बैंड और संयोजी बैंड हम समझ जाएंगे तो हमारे ये सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना है और ये डायग्राम बनाने के बाद आपको इसके बारे में जो मैं बोलूंगा वही लिख देना है। और अगर आपको नहीं होता तो आप मुझसे नोट के लिए कह सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चालन बैंड। चालन बैंड क्या होते हैं? चालन बैंड वो बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं और इसी में इन्हीं के इलेक्ट्रॉनों की वजह से किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। संयोजी बैंड क्या होते हैं? संयोजी बैंड होता है किसी भी जो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो चालन बैंड हमने जान लिया, संयोजी बैंड हमने जान लिया। अब जान लेते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं चालक की। अगर आप देख रहे होंगे तो चालन बैंड इसमें यहां तक है, यहां से यहां तक चालन बैंड है और यहां से यहां तक क्या है, संयोजी बैंड। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, यहां पर क्रॉस कर गए। यहां पर क्या कर गए, क्रॉस, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए। इसका मतलब अगर ये चालन बैंड है और ये क्या है, संयोजी बैंड है, तो ये एक दूसरे पर क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। तो चालन बैंड, संयोजी बैंड ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए, ओवरलैपिंग हो गई। ये ओवरलैपिंग होती है किसमें, चालकों में। इसका मतलब चालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या होता है, अतिव्यापित होता है। बस इतना ही लिखना है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक वे होते हैं जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड अतिव्यापित होते हैं और उनमें जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी गैप मतलब ईजी, ये लगभग 0 होती है। एनर्जी गैप कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद जान लेते हैं अचालक क्या होता है। अचालक में चालन बैंड और ये हो गया संयोजी बैंड, ये इनके बीच में गैप होता है। ये जो गैप आपको दिख रहा है इसी गैप को बोलते हैं वर्जित बैंड। इसे क्या बोलते हैं, वर्जित बैंड या वर्जित अंतराल। और इसमें जो एनर्जी गैप का मान होता है उस एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, अचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ये होते हैं अचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक में भी चालन बैंड और जो संयोजी बैंड होता है इसके बीच में गैप तो होता है, इसके बीच में गैप तो होता है, लेकिन
इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप का मतलब इतनी एनर्जी में ये दोनों बैंड क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ये जो गैप होता है, ये गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। इसका मतलब है कि अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वर्जित बैंड का, वो कितना होता है, वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अर्धचालकों के प्रकार की। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। इंग्लिश में निज अर्धचालक को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और बाह्य अर्धचालक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये होते क्या है, देखिए अर्धचालक क्या होता है, अचालक की भांति व्यवहार करता है। या तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाए तो वो चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा, या तो फिर उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए तब वो चालक की भांति व्यवहार करने लगे। बस इसी के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं। निज अर्धचालक होता क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे से, ये जो बॉन्ड बनाए रहते हैं, इनके मॉलिक्यूल जो परमाणु होते हैं इनके एक दूसरे से ऐसे बंधे रहते हैं। अगर इनका टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो इनके जो बीच में जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें विद्युत चालन का कारण बनते हैं। तो जब किसी अर्धचालक में कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिलाई जाती, अपद्रव्य नहीं मिलाया जाता, और वो क्या होता है, टेम्परेचर के कारण चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, वो क्या कहलाते हैं, निज अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। दूसरा बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम नॉर्मल भी अगर टेम्परेचर वो होता है तो क्या हो जाते हैं, शुद्ध सिलिकॉन शुद्ध जर्मेनियम क्या होते हैं, निज अर्धचालक होते हैं, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई जाती। अब बाह्य अर्धचालक क्या है, बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं, भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि होते क्या है। जरूरत इसलिए पड़ी कि जो निज अर्धचालक होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, वो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जो बाह्य अब इसीलिए क्या किसकी जरूरत पड़ी, बाह्य अर्धचालक की। तो हमने किया क्या कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जब इसमें पेंटावैलेंट मतलब 5 संयोजी या ट्राईवैलेंट या 3 संयोजकता का कोई हम क्या करते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं, कोई अपद्रव्य मिला देते हैं, तो वो क्या होता है, चालक की भांति व्यवहार करने लगता है और वो कहलाते हैं बाह्य अर्धचालक। क्लियर हो गई होगी बात आपको। निज अर्धचालक जिसमें कोई भी इंप्योरिटी ना मिलाइए तो वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, वो निज अर्धचालक होते हैं। और बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें जब हम कोई इंप्योरिटी अपद्रव्य मिला देते हैं तब वो चालक की भांति व्यवहार करता है, वो होता है बाह्य अर्धचालक। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं।